बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अभी चंद लम्हे कबल आपने पीडीएम के सरबरा का खिताब सुना। उसके साथ मरीम नवाज़ भी खड़ी थी, शहबाज शरीफ साहब भी खड़े थे और हुकूमत को टफ़ टाइम देने का इरादा किया है। उन्होंने कहा है कि जी 4 जुलाई को हम सवात में करेंगे जलसा, 29 जुलाई को कराची में करेंगे और 14 अगस्त को आज़ादी के दिन वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद, इससे पहले सुबह एक इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का एक मशावरती इजलास हुआ जिसके अंदर शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ये लोग तमाम थे और इन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर कि जी उनकी पीडीएम में शमूलियत में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो हम लोगों ने लेटर शो कॉज इशू किया था उस पर जब तक जवाब नहीं आता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे उसमें एक सवाल किया गया और मरीम नवाज़ ने हम शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप जवाब देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमेंट नहीं किया और मरीम ने ही जवाब दिया। सो बात मेरे ख्याल में वो जो निकली थी वो अब सिर्फ सेमिनार्स पर रह गई है, क्योंकि मौलाना साहब फरमा रहे थे कि अब सेमिनार कराएंगे अपोजिशन लीडर जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें भी शामिल होंगी। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अगर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्या एक पेज पर हैं? और अगर एक पेज के ऊपर हैं तो क्यों हर इंटरव्यू में, क्यों हर जगह इस चीज़ की बार बार एंडोर्समेंट देनी पड़ती है वफाकी वुज़रा को या इवन टू द प्राइम मिनिस्टर? जहांगीर खान तरीन का एक ग्रुप जिसने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसने प्राइम मिनिस्टर को प्रेशराइज़ किया, ब्लैकमेल किया और एक बड़े सीनियर सेनेटर को, अली ज़फ़र साहब को, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को इंक्वायरी करें। सो अगर जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लिए ये एक सॉफ्ट कॉर्नर प्राइम मिनिस्टर के दिल में आ सकता है, तो क्या आया यही तर्ज़ सियासत अपोजिशन के लिए नहीं हो सकती? शायद वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएं। और आखिर में हम बात करेंगे उन 35 पुलिस अफसरान की जो रिटायर होने जा रहे हैं अगले 365 दिनों के अंदर। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सैयद अवैस कादिर शाह ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिंध से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली गौहर बलोच रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सैयद जावर बुखारी प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच, सैयद अवैस कादिर शाह और शॉर्टली हमें सैयद जावर बुखारी भी ज्वाइन कर लेंगे। जी, बात का आगाज़ अली गौहर बलोच साहब आपसे करता हूँ। पीडीएम का एक बार फिर हुकूमत को बेनकाब करने का अज़म, जलसे करने का ऐलान आप लोगों ने कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 4 जुलाई को आप सवात में करेंगे, 29 जुलाई को कराची में करेंगे और 14 अगस्त को शहर इक़्तिदार में मुज़ाहरा होगा। ये सब कुछ होगा लेकिन पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं होगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि हमारी पार्टी में और ख़ासतौर पर पीडीएम की तमाम पार्टीज ने कोरोना की वजह से और रमजान शरीफ की वजह से अपनी एक्टिविटीज स्लो की थी। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि जितने भी जलसे हुए और जितने भी मतलब है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई वो सारी की सारी कामयाब रही और पीडीएम जो है वो इत्तेफाक से चलती रही। ठीक। लेकिन अभी चूंकि अभी भी कोरोना का पेंडेमिक तो चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सूरत बेहतर हुई है और जिस तरह का स्केड्यूल आप बता रहे हैं जो पीडीएम के लीडरशिप में दिया है उस वक्त तक उम्मीद करते हैं कि और बेहतर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये पीडीएम अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। देखिए, पीडीएम एक तहरीक का नाम है। इसका मतलब सिर्फ महज ये नहीं है कि कोई हमने सिर्फ जस्ट हुकूमत गिरानी है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। और जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कब्ज़ लगाया जाता है और चंद मखसूस लोग जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असर अंदाज होते हैं,
जो कि पार्टियां तोड़ने और बनाने का काम करते हैं, जो कि लोगों की वफादारियां तब्दील करने का काम करते हैं, ठीक, जो कि अक़लियत को अक्सरियत में बदलते हैं और अक्सरियत, ये पॉइंट आपका ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो अभी बल्कि वो कादिर शाह साहब भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग साथ नहीं होंगे तो पीडीएम हमारे बगैर कैसे आप लोग लेकर चलेंगे? देखिए, बात ये है कि ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जो असेंबली के फ्लोर पर बैठी हुई हैं, वो असेंबली के फ्लोर पर आपस में इत्तेफाक के राय के साथ जिन जिन इशूज पर उनका इत्तेफाक होगा वो चलेंगे। जब पीडीएम बनाई गई थी उसकी रूह ये थी कि पीडीएम के कुछ टीओआर हैं। पीडीएम मैंने बताया कि एक ऑपोजिशन का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है, जिसका एक एजेंडा है। उसका टारगेट अचीव करने के लिए तमाम वो पार्टी जो पीडीएम में है उनको उस एजेंडे के मुताबिक चलने की वो पाबंद है, और जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसले हों जो कि अक्सरियत राय से हो, हाँ जी, वो तमाम पार्टी जो है वो उसको मानने के लिए तैयार, मतलब है कि वो उसको तस्लीम भी करना चाहिए, उसकी रूह को भी समझना चाहिए और उस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। चले पूछता हूँ जी मैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो मतलब उससे सिर्फ नून लीग को नहीं बल्कि तमाम पीडीएम की पार्टीज को तहफ़्फ़ुज़ात है कि जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से वोट लेकर जो है वो उन्होंने मतलब अली भाई इस पे मैं आना है, आप जरा ये गिलानी साहब वाला पॉइंट रोक के रखें, मैं खुद इस पे आता हूं, मुझे जरा इस पे जवाब ले लेने दीजिएगा। शाह साहब मुझे बताएं, फैसला आप लोग तस्लीम नहीं करते, जो पीडीएम ने फैसला किया वो आप तस्लीम नहीं करते, शाहिद खान अब्बासी साहब का लेटर बिलावल ने फाड़ के फेंक दिया, अब आप लोग पीडीएम से बाहर हैं, अब आप क्लेम करते रहे कि पीडीएम हमने बनाई थी, हम लेकर चले थे, लेकिन वो तो कोई और लेकर अब चल रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, मेरी बात तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने खुद क्लियर कर दी कि जो पीडीएम जब बनाई गई थी उसके कुछ टीओआर्स थे, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि वो टीओआर से डेविएट किसने किया, उन टीओआर्स को किसने मानने से इनकार कर दिया। आज ये बात कर रहे हैं कि असेंबली फ्लोर पे बात होनी चाहिए, वहां पे मुखालफत होनी चाहिए, तो हम तो यही कह रहे थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो यही कह रहे थे कि असेंबली में भी अपोजिशन को टफ टाइम, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हर सतह पे हर जगह पे हमें हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम देना है उनको। और ये आखिर क्यों डेविएट कर जाते हैं? जब ये बात आती है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो ये कहते हैं उसको छोड़ दें, नो कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, इस्तीफों पे आ जाएं। अब इन्होंने सुना है कि जलसों का कोई ऐलान कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, अगर यहाँ पे आज इस मीटिंग में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते तो ये बताते, और मैं अपने भाई को भी बताता चलूं कि कोरोना की हालत अभी ठीक नहीं हुई है, अभी खतरा टला नहीं है। अगर इतने हुजूम दोबारा जमा होना शुरू हो गए तो जिस तहरीक को हमने अवाम के लिए बनाया है, जो अवामी तहरीक है, जो हम उनके मसलों के लेके चल रहे हैं, हम अपने इस अवाम और नास को और खतरे में नहीं डाल सकते। और मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि ये देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात कही वो आज सारी प्रूव हो रही है। हमने इन हाउस जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हुकूमत को पता चल गया, जब बाय इलेक्शंस आए उसमें भी नून लीग ने हिस्सा लिया, जब आप इस्तीफों के हक में थे, आप इस्तीफे देने चाह रहे थे, तो आप बाय इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? आप सेनेट इलेक्शन में आप कह रहे हैं। अब आप पंजाब गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, वहां पे आपका एक मौक़िफ़ दूसरा है कि वो हमें सूट नहीं करती। आपके शाहिद खान अब्बासी साहब, राना तनवीर, जुबैर साहब कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत को हटाना हमें सूट नहीं करता। आ जाता हूं शाहिद खान अब्बासी साहब की उस बात पे कि बिलावल साहब ने फाड़ के फेंक दिया शोकॉज। पहली बात तो ये जवाब दें कि आप होते कौन है हमें शोकॉज देने वाले? क्या हम आपके मातहत हैं? क्या हम आपके सबऑर्डिनेट हैं? देखिए, पीडीएम बनाई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबको इकट्ठा किया, ठीक है, और ये तय पाया था कि इसमें अक्सरियत राय से नहीं, इत्तफाक राय से फैसले होंगे। ये इनको क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है रे, इत्तफाक राय से फैसले होंगे। और उनपे टीओआर्स बनाए गए थे। क्या शाहिद खान अब्बासी साहब से मैं सवाल करता हूं, आपने देखा कि वो पेपर फाड़े गए? आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि वो पेपर दोबारा जोड़े और आके माफी मांगे? देखिए, अगर पीडीएम को साथ लेके चलना है तो पीपल्स पार्टी को आप अलग करेंगे। पीपल्स पार्टी, एएनपी दोनों अवामी जमातें अपना एहतजाज, अपनी एजिटेशन, अपनी इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, ठीक है, बगैर भी, आपके बगैर भी नहीं है, मुझे आगे कोई जरूरत नहीं है कि हम माफी मांगे। शाह साहब, मुझे जरा हम आपके पास आए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी अपने रवैयों पे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी अपने उन अल्फाजों पे
आपको माफी मांगनी पड़ेगी उन इल्जामों पे जो आप लगा रहे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे, और आपका आगे इन जलसों में रैलीज में पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, ये जो कहानी है ना, ये आपके हाथ से मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाली तो निकल गई है, क्योंकि जो कादिर शाह साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि जी हम लोग नहीं माफ़ी मांगे, माफ़ी आप लोग मांगेंगे। सो ये जो सिचुएशन बनाई गई थी या जो एक्सपेक्टेड था कि जी शायद इस तरह चीज़ें कुछ बेहतर होने लग जाएं, वो तो अपेरेंटली नहीं लग रहा। और एक मैं हमेशा जब ये इत्तेहाद हुआ था, मैं तब भी कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे इकट्ठे चल सकती है ज़्यादा देर तक। एनीवेज, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है मंसूर भाई के, मैं शाह साहब की बात सुन रहा था। देखिए, मैंने पहले अर्ज की है इस तरह से कि वो कह रहे थे कि बिलावल साहब ने कहा कि आप होते कौन है कि वो मुझे शौकात देने वाले। देखिए, बात ये है कि कोई पीपल्स पार्टी को शौकात मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिया। सही, एक इत्तेहाद बना तमाम अपोजिशन की पार्टीज का, और उसमें जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं उस पीडीएम के, बिल्कुल उन्होंने बायसियत मुस्लिम लीग नून की इस बात की वजाहत शहबाज शरीफ साहब ने भी की, मरियम नवाज साहिबा ने भी की, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी। ठीक है, हाँ, अगर देखिए, हम तमाम वो पार्टीज हैं जिनके अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, और हम अपने अपने जनरल इलेक्शन में और हल्कों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। इवन मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, इवन एएनपी, हमारे उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। ठीक है, ये इधर हमारी इस तहरीक का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अवाम के जो है वो उनकी तर्जमानी की जाए जज्बात की, और जो पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत जो है वो डीरेल कर दी गई है, और जो सिर्फ आज से नहीं अरसा दराज से है, और खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तो काफी दफा जो उनकी पिछली गवर्नमेंट भी गई जिसमें उनको आपने देखा कि उनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के वक्त में आपने देखा कि उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने क़यादतमंद की सोबतें बर्दाश्त की। ये सारा सिलसिला है, तो हम ये कठपुतलियों की हुकूमत नहीं चलने देंगे। लेकिन अली भाई, किस तरह फिर आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन जिस चीज के लिए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या 12 जमातें इकट्ठे हुए थे, उसके अंदर मेजर जो स्टेक होल्डर थे वो आप लोग थे और शाह साहब की ब्रांच की पार्टी थी। लेकिन अब तो अपेरेंटली पीपल्स पार्टी इज नॉट विद यू, और नॉर दे आर विलिंग टू गो विद यू। जब वो चाह ही नहीं रहे, और मेरे ख्याल में मरियम भी नहीं चाहती कि शायद ये लोग साथ चले। जी, मैं काजी साहब, जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। शाह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी अली साहब, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं यकीन करें कि कोई लगी लिपटी 86 बातें मतलब है कि मैं नहीं जवाब देना चाहता। गुजारिश ये है कि पीडीएम बनाने में एक खास मकसद था, एक खास मतलब है नुक्ता नजर की वजह से पीडीएम बनी थी। अदरवाइज ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी ऑपोजिशन में, असेंबलीज में भी मौजूद हैं और असेंबली के बाहर भी मौजूद। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो मौलाना साहब की पार्टी हो या कोई हो, अगर जिस पार्टी ने भी इस असूल की रूह से हट के चलना है तो उसको पीडीएम में आना भी नहीं चाहिए। ओके, हम नहीं चाहते इसमें सिर्फ वो पार्टी चले जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते। ये नहीं हो सकता। तो आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत नहीं चाह रही, इस तरह की आपकी फीलिंग है? नहीं, वो अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेनी है, अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ओहदे लेने हैं, उनके साथ तामुन करना है, तो फिर आप अपोजिशन में बैठकर दीगर इश्यू जिन पर हमारी और इनके हमएंगी हो जाएगी, उधर हम एक बड़े ठीक हो, बड़े ये तहरीक पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की तहरीक है, और इसको हम पॉइंट आ गया जी, और ये इंशाल्लाह कामयाब हो। नाज़रीन, बड़े सख्त सवालात, शाह जी 1 सेकंड में आ रहा हूं जी, 1 सेकंड। बड़े सख्त सवालात और इल्जामात जो हैं वो अली गौहर बलोच साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा दिए हैं। मैं इस पे जरूर जवाब लेना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक कह रहे हैं। हम ब्रेक से वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हम यहीं से बात शुरू करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमें सैयद यावर बुखारी ने ज्वाइन करना था, जो प्रोविंशियल
फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के, 6 बजे तक ही कंफर्म्ड दैट ही इज़ कमिंग, बट उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हो रहा. हाईली अनप्रोफेशनल ऑफ हिम, बिकॉज अगर आपने एक चीज़ का कमिट किया है और अगर आप नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट मच ऑफ इंटेग्रिटी दैट यू शुड टेल अस कि मैं नहीं आ सकता. आई जस्ट वांटेड टू, मैं अपना एहतजाज इस पर रिकॉर्ड कराना चाह रहा था. एनीवेज, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ. वैस कादिर शाह साहब आपकी तरफ, जो अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि जी जो पीडीएम का मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ, आप लोगों पे इल्ज़ाम है. असूलों की रूह पर आपने पता नहीं क्या कर दिया, असूल भी आप लोगों ने छोड़ दिए. इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप फिर हुकूमत में ही बैठ जाए, फिर ऑपोजिशन में बैठने का क्या फ़ायदा है? जी शाह जी. काजी साहब, मुझे जरा इस पे टाइम दीजिएगा, मैं आपको कैटेगोरिकली सारी चीजें इस पे अली गौहर साहब को भी गिनवाता चलूं. टाइम आपका है, मेरी बात टाइम आपका है, आपके दोस्त चले गए हुए हैं. जी जी. सबसे पहली बात कि हमने पीडीएम की हर मीटिंग में कोई चीज इनिशिएट नहीं की. हमारी तरफ से अगर कोई जवाब आया है तो वो रिस्पॉन्स में आया है. मियां साहब की जो पहली पीडीएम की मीटिंग में जो अल्फाज थे कि जिसको रास्तों का तयन करना है, हमारा मकसद कुछ और है, शायद अली गौहर साहब को इसका पता हो, जिसको रास्ते अलग करने वो अभी कर ले. दूसरी मीटिंग में भी मियां साहब ने ऐसी ही कोई बात की थी जिसपे हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आया. हम इसको बड़ा लाइटर नोट पे ले रहे थे क्योंकि पीडीएम में सबको साथ लेके चलना हम समझ रहे थे कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है. ठीक है. और अगर ये बात करते हैं जो पीडीएम की रूह को, तो मैं इनसे पूछूंगा कि पीडीएम का जो टीओआर जिसका आप खुद जिक्र कर चुके हैं पहले सेगमेंट में, उससे कौन हटा है, उससे डेविएट किसने किया है और किसके कहने पे आपने वो डेविएट किया है कि नहीं इस्तीफों पे नहीं जाएंगे, आप लॉन्ग मार्च पे आए, आप डायरेक्ट अपना नो कॉन्फिडेंस पे नहीं जाएंगे, इस्तीफों पे आए, लॉन्ग मार्च में आए. और अगर आप हमें कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, देखें जी हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद की है, जो जानों का नजराना पेश किया है, किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के पास ना कोई इतनी बड़ी तारीख है, ना इतना कोई उसके जियालों की शहादत किसी के पास है. देखिए, आप हम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो रही थी तो गैर मशरूत सपोर्ट किसने की? कौन सी पार्टी थी? हम तो उस वक्त भी चीजें असेंबली में लाए थे, सबने किए थे, बातें कर रहे थे. शाह जी, आप सबने किया था, आप सबने एंडोर्स किया था, आपने कहा था जी फौरन हमने उसमें चीजें रखी थी, अपने नुक्ते रखे थे, जिसको बुलडोज ऑफ किया गया. आज भी आप पार्लियामेंट का वो इजलास निकाल लें, आज भी मैं इस पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पार्लियामेंट का इजलास निकाल लें. मैं सवाल पूछता हूं दूसरा इनसे, किस तरह मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए? क्यों इमरान खान साहब मजबूर हो गए, कैबिनेट को खुद ब्रीफ कर रहे हैं, और शौकत खानम के डॉक्टर ने भी मियां साहब के प्लेटलेट ऊपर नीचे करने की गवाही दे दी. देखें, आप लोगों ने इस वक्त खुद मियां शहबाज शरीफ को तो चीफ पैटर्न की हैसियत से बिठा दिया है. जिस तरह बेचारा एक सिंबॉलिक बंदा है, ना वो कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना उसको आप कुछ करने दे रहे हैं. माफ कीजिएगा, आपकी अपनी पार्टी में इतना इंटरनल जो चीज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है चीजों की, उसमें ही आप एक पेज पे नहीं है, आप इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे. और आप बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी, शाह जी, मुझे जरा दो चीजें समझाइएगा, जरा शॉर्टली मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अली गौहर साहब के पास जाता हूं. पहले एक मुझे बताएं, क्या जरदारी साहब को कहा जा रहा है कि आप इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाएं? क्योंकि कल एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इस चीज का इंकशाफ कर रहे थे कि जी अब प्रेशराइज किया जा रहा है जरदारी साहब को भी कि जी आप इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर जाएं. मैंने कहा मैं आपसे जरा, क्योंकि आप थोड़ी इंटरनली चीजों को जानते हैं, कोई इस बात में हकीकत है जी? काजी साहब, आसिफ अली खान जरदारी जिस शख्सियत का नाम है, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं. एज अ प्रेसिडेंट भी उसने इस मुल्क के लिए क्या खिदमत अंजाम दी, और एज अ पॉलिटिकल लीडर वो निडर आदमी है. वो कभी इन चीजों से, गीदड़ भपकियों से नहीं डरेगा इनकी. वो यहीं रहेंगे. उनकी तबीयत बहुत खराब भी हुई, तब भी वो इस मुल्क में थे. उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, फिर भी इसी मुल्क के हॉस्पिटल में रहे. उन्होंने अपना इलाज भी यहीं करवाना पसंद किया. Okay. वो कभी मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे. ये जितने भी केसेस उन्होंने बनाए गए उनको फेस करेंगे, और ना कभी माजी में गए हैं. और मैं एक चीज आगे लेता चलूं इस चीज पे, अली गौहर साहब को, कि हम कहते रहे बार बार कि अपने रवैये, अपने लहजे, अपने अल्फाज इस तरह के रखें कि कभी एक दूसरे के सामने बैठना पड़े तो कबाहत ना हो, एक दूसरे से आंखें ना चुरानी पड़े. लेकिन सॉरी टू से, जो लेडी लॉर्डशिप का रवैया रहा है उसने मजबूर किया है हमें भी तलखी पे.
हम भी ये अब बातें करना शुरू करेंगे कि आपका इजलास में रवैया क्या होता था, आप पीडीएम के अंदर मीटिंग्स में क्या गवर्न करना चाहते थे। अली गौहर साहब ठीक हो गया। पीडीएम की जो रूह है उसको तो जो आप आगे चल के उस पीडीएम की रूह तो उसमें कौन सी सूर फूकेंगे वो तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा पाकिस्तान देखेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक। अली गौहर साहब, मरियम नवाज को सैयद अवैस कादिर शाह साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेडी लॉर्डशिप कह दिया और उन्होंने कहा है कि उनका जो रवैया है वो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। सो पीडीएम का सबसे बड़ा इशू या पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इशू कोई और नहीं है, मरियम नवाज है। ये तो अब बात हमें समझ आई है। जी अली साहब। देखिए गुजारिश ये है कि मरियम नवाज साहबा वो एक लीडर है कि आपको पता है कि जब उनकी वालदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी तो पाकिस्तान के इदारों के फैसलों के मुताबिक अगरचे इन फैसलों पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इदारों की बका के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए वो मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आई और आपको पता है उन्होंने 2 दफा कैदो बंद की शोक से बता दिया। ठीक है। दूसरी दफा तो जब उनको कैद किया गया तो आपको पता है कि वो मतलब है कि वो क्या तरीका अपनाया गया कि उनको उनके वालिद की नजरों के सामने, जबकि मरियम नवाज साहबा की छोटी बेटी भी उधर मौजूद, ठीक, उनके सामने वो वालिद की मुलाकात से गई तो उधर उनको उस कमरे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। तो ये तमाम चीजें, वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है, वो एस्टेब्लिशमेंट, वो अली भाई जरा TORs पे आए। मैं आपकी बात मान गया, जरा TORs के ऊपर आए। आप लोग रिजिग्नेशन के ऊपर परसिस्टेंट थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि रिजिग्नेशन हो। शाह जी 1 मिनट दीजिएगा, इतना बता दें, एक चीज ऐड करूंगा। क्या मैं इनसे पूछ रहा हूं ऑन टीवी लाइव पूछ रहा हूं कि क्या रेजिग्नेशन का जो नंबर था वो ऊपर था? शाह जी मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। शाह जी मुझे इजाजत दे, स्टेप हम चलेंगे। ओके ठीक है, पॉइंट आ गया, मुझे जरा पूछने दे। जी अली साहब मुझे बताइएगा, सर रिजिग्नेशन लास्ट ऑप्शन थी लेकिन इसको टॉप अप किया जा रहा था कि जी इसको पहले किया जाए। जी देखिए मेरी गुजारिश ये है, एक तो मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बारी में बात करें, बिल्कुल खामोशी से और बड़े खामोश से। उनकी बात पहले भी सुनी है, फिर भी सुनेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ फिर मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर करें जी, करे कंप्लीट करें। देखिए गुजारिश ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, ये उन्हीं की पॉलिसी है कि मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं, वो जो मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं उसके मुताबिक मरियम नवाज साहिबा कंडक्ट भी करती है और उस पर अमल भी करती है, और वही उनका लहजा भी होता है और वही उनका तरीका भी होता है। ओके ठीक है। आज अगर हम पीपल्स पार्टी वाले लबो लहजे अपना लें तो हमारे साथ भी फिर ज़मीनी इलेक्शन में वही कुछ होता जो कि मतलब है कि आपने देख लिया खुशाब के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ और कराची के इलेक्शन में PTI के साथ हुआ। ठीक है। बात यह है कि हमने चलना है पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक, और जो और हमारे कायद नवाज शरीफ उसी के मुताबिक फैसले करते हैं। हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। देखिए पीपल्स पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अगर वो चाहेगी तो उसको पता है कि PDM के क्या तकाजे हैं, उन तकाजों के मुताबिक आना चाहे तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, जी बिस्मिल्लाह चीज लेकर। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये चाहे कि वो उधर जो है राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से भी रखे कि सेनेटर गिलानी साहब को नून लीग के जरिए बनवा ले और ऑपोजिशन लीडर एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनवा ले, तो ये सिस्टम फिर और हमारे पास तो शाह जी मुझे अली साहब जरा शाह जी के पास जाने दीजिएगा। हमारे पास कोई और हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध में भी हुकूमत बचानी ठीक है, आगे आने के लिए भी इनको सारे चाहिए। अली गौहर साहब आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा शाह जी, अब एक चीज जो सबसे दुखती रग है ना, वो यही है कि यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर, पहले सेनेटर बने जिसमें मुस्लिम लीग नून ने आप लोगों को सपोर्ट किया, ऑपोजिशन लीडर जब बने सेनेट के अंदर, जो कि क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए था, तब आपने बाप पार्टी के वोट ले लिए। अभी कल परसों मैं देख रहा था कि कोई 2 ऐसी इश्यूज थे जिसपे हुकूमत को डिफीट किया सेनेट के अंदर, और ये चीज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खुद बनाई। सर चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं आप लोग फिर बनते?
देखिए काई साहब, ये बात करते हैं कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर का इशू यूसुफ रजा गिलानी साहब का है, तो हक उसका होता है पार्टी का जिसके सबसे ज्यादा वोट। अगर ये क्लेम करते हैं कि पीडीएम में कोई बात हुई थी, तो जब इन्होंने एक वो वकील साहब उनके तारड़ साहब थे जिसका नाम, जिस पे एतराजात थे, अगर उसकी नाम आया, उस पर एतराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थे, तो वो इन्होंने मीटिंग कॉल की, कोई दूसरा डिस्कशन किया। इनको तो पहले भी ये पता था उन तारड़ साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि कितने सेनेटर्स के साइन हो चुके हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। 2 दिन पहले उन्हें पता चल चुका था। उस वक्त भी ये कुछ नहीं बोले। ये इस वक्त टीवी पे आके बात करते हैं कि हमारा हक था और ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। क्या शाहिद खाकान अब्बासी को ये पता नहीं था, एहसान इकबाल साहब को ये पता नहीं था कि कौन कौन से सेनेटर्स ने साइन किए हैं, और उन्होंने खुद आके साइन किए। और अगर बात करते हैं ये अपोजिशन लीडर की, तो देखें, आप जब अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के बने, उसके बाद पीएसी का चेयरमैन भी आपने अपनी पार्टी से बनाया, तो उस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं कहा आपको। तो कहा जो आपका राइट है, जो पॉलिटिकल पीडीएम में कोई अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं जी पीडीएम की अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो बनेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अपोजिशन लीडर के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग थी भी सही, तो क्या उस पर डिबेट हुई पीडीएम में? क्या उस पर कोई एतराजात हुए? कोई एतराजात मीटिंग बुलाई गई? कोई कोर कमेटी की मीटिंग हुई? कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहते हैं, चले 2 दिन पहले जब मैं खुद ये बता रहा हूं आपको कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये पता था और उनके दूसरे लीडर्स को ये पता था कि कितने सेनेटर्स ने साइन किए यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पे, तो क्या इन्होंने कोई बात की, कोई राब्ता किया, कोई पीडीएम की कोई कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई? और अगर ये बयानिया की बात करते हैं शाह साहब, मुझे शाह जी मेरे पास टाइम बिल्कुल निकल रहा है जी। बयानिया की बात करते हैं तो देखिए, मियां नवाज शरीफ का बयानिया उस वक्त तक एक्सेप्टेड नहीं है जब तक वो इस मुल्क में नहीं आते। जब तक मुल्क में नहीं आते, बिल्कुल ठीक है शाह जी, आपका पॉइंट आ गया। सैयद खुद चलाएं, ठीक है। सैयद अवैस कादिर शाह साहब, अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच। सैयद जावर बुखारी ने नहीं किया और बहुत गलत चीज़ है, अगर इन्होंने कमिट किया था तो ज्वाइन करना चाहिए था। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उन 35 सीनियर अफसरान का जो अगले 365 दिनों में रिटायर होने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने 35 पुलिस अफसरान की लिस्ट शाया की है जो अगले 365 दिनों में रिटायर हो रहे हैं। पुलिस के बड़े बड़े बुर्ज जिनको हम लोग समझते हैं कि पुलिस में इन्होंने बड़ा काम किया है, इनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, इनसे इन्होंने डिलीवर बड़ा कुछ किया, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आरिफ नवाज़ खान है, जो इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस है। अ वेरी साउंड ऑफिसर, पर्सन विद एन इंटेग्रिटी। 2 दफ़ा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब रहे हैं, दोनों दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिलीवर किया। जो बड़े कोर इश्यूज थे उसको एड्रेस किया। आपको याद होगा बच्ची का एक केस हुआ था जिसमें बच्ची को रेप करके मार दिया गया था। ही वॉज एट दैट टाइम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, जिन्होंने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और ख़ुद जाकर इस चीज़ को देखा। सेक्रेटरी नारकोटिक्स रहे। बड़ा एक अच्छा टेन्योर आरिफ नवाज़ खान ने भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और एज ऑफ राइट नाउ इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवेज़ गुजार रहे हैं। सेकेंड नंबर पर हम आप बात करते हैं डॉक्टर कलीम इमाम की। जी हाँ, वेरी वेरी वेल रिनाउंड पुलिस ऑफिसर वंस अगेन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद रहे, IG पंजाब रहे, IG सिंध रहे और ये दूसरी मरतबा IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस रहे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, PhD डॉक्टर। बड़े एक अच्छी नीट एंड क्लीन इन्होंने अपना करियर गुजारा है, बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। अ पर्सन जो हमेशा लोगों को, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं हाउ टू गो फॉरवर्ड। अ पर्सन जो थोड़ी पॉलिसी रिलेटेड चीज़ों को लेकर चलने के हक में होते हैं। ही इज़ दैट पर्सन। तीसरे नंबर पे आते हैं वाजिद ज़िया। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इनके नाम से ज़रूर आशना है। वाजिद ज़िया, वन ऑफ द, मतलब जिनको हम कहेंगे अ पर्सन who headed investigation of Panama, और मेरे ख्याल में a man who made things happen। अगर आज इमरान खान साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट वाजिद ज़िया को जानता है, क्योंकि पनामा केस के अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह चीज़ें पुट अप की और डिसक्वालीफाई कराया, तो ही वॉज द पर्सन। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मैं जब वाजिद ज़िया साहब की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ हम लोगों को अब ये भी देखनी है
है कि 27/3/2022 के बाद क्या वाजिद ज़िया साहब को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई रीइंस्टेट होते हैं, किसी और पोजीशन पे लगाया जाता है? क्योंकि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, नए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये एक टेस्टिंग केस है वाजिद ज़िया साहब का स्पेसिफिकली विद द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा क्या चीज़ दी जाती है, या इमरान खान साहब वाकई ही इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि अगली ब्रीड, अगले ब्लड को आगे आना चाहिए और वो आके डिलीवर करें। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा मलिक अबू बकर खुदाबख्श, ये नाम भी रिसेंटली आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, डॉक्टर रिजवान को हटाकर जो शुगर का केस चल रहा है इंक्वायरी का, ही इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग इट एट द मोमेंट टाइम। ही इज़ जॉइंट DG FIA और बड़ी एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं ये मलिक अबू बकर खुदाबख्श, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना करियर गुजारा। वेरी अपराइट ऑफिसर। जब डॉक्टर रिजवान को हटाया गया तो बेस्ट चॉइस मेरे ख्याल में FIA में अगर हम देखें तो ही वॉज द पर्सन जिनको किया जा रहा है। ये भी ही हैज़ लेफ्ट विद लेस देन 365 डेज टू गो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैप्टन अहमद लतीफ़, कैप्टन ज़फ़र इकबाल, सैयद इम्तियाज़ अल्ताफ़, अब्बास हुसैन मलिक, जमील अहमद, डॉक्टर वलीउल्लाह, शाहिद हनीफ एडिशनल IG हैं, सुल्तान तैमूरी साहब हैं, ये तमाम लोग हैं जो नेक्स्ट 365 डेज़ के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो एक एडवांस नोटिफिकेशन है इसका पर्पज़ ये होता है कि एक तो अंडरस्टैंड हो जाए थोड़ी सी जो इनकी एक बड़ी टफ रूटीन होती है उसमें से दे शुड कम आउट ऑफ दैट, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग कि अब हम लोगों ने हाउ वी हैव टू स्पेंड द लाइफ, पेंशन पेपर्स एंड ऑल दैट, दे हैव टू गेट इट डन। और ये एक रिलीफ भी होता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए शायद करियर प्रोग्रेशन में एक स्टेगनेंट पोजीशन पे वो लोग कहीं रुक गए होते हैं और उनको लगता है कि अब ये वाली पोजीशंस जब वेकेंट होंगी तो हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे जाने की। जिस तरह अगर मैं सिर्फ ये इनकी बात करूं तो इस वक्त 3 22वें ग्रेड की पोजीशन जो हैं वो अगले 365 दिनों में वेकेंट हो जाएंगी। IG रेलवेज, IG हाईवे एंड मोटरवे एंड डायरेक्टर जनरल FIA, और उसके अलावा 21 की बहुत सारी पोजीशंस खाली हो जाएंगी। पंजाब में बहुत सारी पोजीशंस खाली हो जाएंगी। सो तमाम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। नाज़रीन, प्रोविंशियल पुलिस की अगर मैं बात करूं तो जुल्फ़कार अहमद, ही इज़ DPO, और इनको भी रिटायरमेंट विद इन 365 डेज़ होने लगी है। सो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और अब इन लोगों को ज़रूर इस चीज़ को समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग, आई नो पर्सनली दोज हु रियली वांट टू हैव अ वेरी रिलैक्स्ड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी से शुरू हो गए हैं कि हमारे जी 6 महीने रह गए हैं, हमारे 5 महीने रह गए हैं, हमें किसी नेक्स्ट ग्रेड की पोजीशन पर लगा दिया जाए, और उसके लिए बहुत सारे जो दरवाजे हैं वो भी खटखटाए जा रहे हैं अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर की बात करूं। सो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी इनिंग्स खेल ली हैं और अब अगलों को खेलने दें। ज़रूरी नहीं कि जब तक हम लोग चलने फिरने के काबिल ही ना रहे तब तक हम लोग नौकरियां करते रहें। सो आई रियली वांटेड टू हैव दिस डिस्कशन विद यू। आप लोगों को बताना चाहता था कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इन तमाम लोगों की रिटायरमेंट इशू की है और 365 डेज़ में ये लोग रिटायर होने जा रहे हैं। आरिफ नवाज साहब, once again a very sound officer, डॉक्टर कलीम इमाम, वाजिद ज़िया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वाजिद ज़िया की रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। विल ही बी प्लेस्ड समवेयर, विल ही नॉट बी प्लेस्ड, प्राइम मिनिस्टर कैसा देखते हैं वाजिद ज़िया को? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हैं और तो उसके अंदर एक मेजर जो रोल है वो वाजिद ज़िया साहब ने किरदार अदा किया था जब वो पनामा की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उसका जो रिज़ल्ट निकला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।